हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के तहत निगेटिव सेंटेंस लेते हैं, और वो भी जो सबसे टफ टेंस माना जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे निगेटिव बनाते हैं उसको देखते हैं। इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग रूल है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग रूल है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अब इसको यूज करने में देखते हैं। सीता गीत गाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में देखें तो सीता, फिर सिंग वर्ब है तो उसमें यस लगेगा, सिंग्स और सॉन्ग, या ए सॉन्ग ए के प्लेस पर आप सॉन्ग केवल लिख सकते हैं, सीता सिंग्स सॉन्ग। अब इसका निगेटिव अगर बनाते हैं तो सबसे पहले सीता सब्जेक्ट हो गया, फिर डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सिंग और फिर सॉन्ग। ये निगेटिव बन गई। अगर ध्यान से देखें तो वर्ब में यस या ईएस जब भी रहता है तो उसका यस या ईएस को हमेशा ईएस मानकर उसके पहले केवल डू लगा दें, चाहे यस लगा हो चाहे ईएस लगा हो, उसके पहले डू लगा दें निगेटिव बनाते समय, और फिर जो बाकी पहले वाला वर्ब का पार्ट है यानी वर्ब का फर्स्ट पार्ट उसको एज इट इज नॉट के बाद रख दें। तो भी हम सिंपल ढंग से इसको बना सकते हैं। जैसे विराट भारत के लिए क्रिकेट खेलता है। अब इसमें देखें तो विराट सब्जेक्ट हो गया, प्ले में यस लग जाएगा तो प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया। अगर इसका निगेटिव देखें तो विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। अगर हम इसमें देखें तो सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर निगेटिव है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है तो वर्ब भी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है और यहाँ पर अदर वर्ड भी है। यानी ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसका हम निगेटिव बड़ी इजीली ढंग से बना सकते हैं। विराट प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, सो विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। तो इस प्रकार से हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज नॉट का यूज करते हैं, और बहुत इजी ढंग से पहचानना है क्योंकि डज का ईएस मान लीजिए कि क्या है, यस या ईएस। यस या ईएस अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है तो हम डज नॉट लगाते हैं। सिमिलरली अगर इसका दूसरा पार्ट देखें तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट में पहले वही सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर देखते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जांपल वे भोजन खाते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया वे यानी दे, फिर ईट फूड। अब अगर इसका निगेटिव बनाते हैं तो दे डू नॉट ईट फूड, यानी सब्जेक्ट हो गया दे, डू नॉट हो गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया ईट और फिर ऑब्जेक्ट हो गया फूड। अगर अदर वर्ड होता है तो अदर वर्ड, अदरवाइज यू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो दे डू नॉट ईट फूड। तो बड़े ही सरल ढंग से बच्चों आप ये देख सकते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हम जानते हैं जितने भी नाम हैं और ही शी इट ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उनमें हम डज नॉट यूज़ कर देते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट आपके जो भी हैं यू हैं, दे हैं, वी हैं और गर्ल्स बॉयज़, वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम डू नॉट यूज़ करते हैं, और इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस इजली ढंग से बना सकते हैं। सो आई होप you understand this topic, and if you have any questions then you ask in comment section,
and like this video and subscribe. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.